जब पुण्य बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, पुण्य का घड़ा भर जाता है, तो ये प्रारब्ध का रूप लेता है। और प्रारब्ध का रूप लेकर के क्या होगा, आपका जन्म अंबानी जी के घर में हो जाएगा, बिल गेट्स के घर में हो जाएगा, वॉरेन बुफे के घर में हो जाएगा। माता पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही। ये शिव चालीसा में है, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाई। पैसे के 3 भोग हैं, पैसे को यूज करो, अपने ऊपर खर्चा करो, एंजॉय करो फैमिली के ऊपर। दूसरा, पैसे को दान करो, वरना तीसरा, पैसे का नाश होता है। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी थी, और लाल किताब जो लिखी थी वो सूर्य नारायण भगवान ने लिखी थी। तो अरुण देवता ने रावण को लाल किताब ये कह करके दी, अगर तू इनसे इस युद्ध के विचार को त्यागेगा तो ये मैं शास्त्र तुझे देता हूँ, और इससे तू अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चे, कल को जो तेरे बच्चे पैदा होंगे उनको तू तार सकता है। ये जो ग्रहों के आपस में जो कॉम्बिनेशन है, सूर्य चंद्रमा, राहु बुध बृहस्पति और चंद्रमा, इनके आपस में जो कॉम्बिनेशंस हैं, उनके जो फल है वो बहुत ही कैलकुलेट करके, बहुत ही अद्भुत तरीके से रावण संहिता में रावण ने लिख डाले। कि रावण ने जब रामचंद्र जी को देखा तो हाथ जोड़ के ये निवेदन किया कि हे राम, निमंत्रण देता हूँ तुमको मैं लंका आने का, लंका को पार लगाने का, लंका को मोक्ष दिलाने का। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है, तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को मुक्ति दिलाने का काम करती है। तो बस यही मांगता हूँ कि भगवान, जिसकी किस्मत तूने बदलना लिखी है ना, बस उसी को मेरे पास भेजना। क्योंकि मेरे अंदर मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मनुष्य किसी की किस्मत को बदल नहीं सकता। देखा जाए आज हम क्या कर रहे हैं कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में जितने भी एंसेस्ट्रल ऋण दोष हैं, पैतृक ऋण भार हैं, पूर्व जन्म में जो पाप कर्मों से प्रायश्चित करने का काम हम करा रहे हैं। कि मनुष्य में भी 4 वर्ण बने हुए हैं। सबसे पहले जो मनुष्य में जन्म मिलता है वो शूद्र वर्ण में मिलता है, जिसमें सेवा भाव हो, वो शूद्र वर्ण है। उसके बाद उनसे जब मुक्ति मिलती है, जब मोक्ष मिलता है, तो शूद्र से अपग्रेड होकर के जन्म मिलता है वैश्य वर्ण में। जब वहाँ मोक्ष प्राप्त होता है तब जन्म मिलता है क्षत्रिय वर्ण में। फिर अंत में जन्म मिलता है ब्राह्मण वर्ण में, जिसके अंदर ज्ञान बांटने का भाव हो। पुराने कर्म उसके बहुत खराब थे, उसको फल भोगना है, यहाँ पर ठीक न्यूट्रलाइज करना है, उसको ठीक करना है। उसका फास्टेस्ट तरीका क्या है कि अपने पुराने पापों को या पुराने बुरे कर्मों को न्यूट्रलाइज कर सकता है इस जन्म में। लेकिन अगर किसी ने इसी जन्म में पाप किए, वो इसी जन्म में भी उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर आज कोई पैसे सबके लिए बहुत जरूरी है, कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस को गो थ्रू कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उसे कुछ ऐसे उपाय क्या हो सकते हैं जो उसको उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर सकता है। रिलेशनशिप चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उसे क्या उपाय करने चाहिए? किसी का विवाह नहीं हो रहा है, एक सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? सर, आपका जब समय सही आएगा ना, मेरे जैसे हजारों पंडित आपके घर पे पहुंचेंगे आपकी किस्मत को बदलने के लिए। जब आप बिस्तर पर बैठे हो तो ये आप उंगलियां देख रहे हो, इनको इस तरीके से, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कुणाल जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक पर बात करने के लिए। जी, रावण थे, उनको पहले से ही पता था कि भगवान राम नारायण का ही रूप। उनको जब मैंने बताया ना कि इस धरती, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, जैसे अंगिरा ऋषि, भृगु ऋषि, पुलस्त ऋषि और नारद ऋषि, सनकादिक ऋषि, प्रजापति दक्ष। इस तरीके से ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, जिनके साथ ब्रह्मा जी ने इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति की। यानी कि ये लाइफ कैसे चलेगी, मनुष्य का जीवन जो है सबसे दुर्लभ है। जन्म तो जीव जंतुओं के भी हैं, पशुओं के भी हैं, पक्षियों के भी हैं, जलचर भी हैं, सब जन्म ही तो हैं, जीव जंतु सब जन्म है। करेक्ट। लेकिन उनकी जो सबसे प्यारी कल्पना वो मनुष्य थी। तो मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ? सबसे पहले ये इक्ष्वाकु वंश हुआ, उसी तरीके से, बट किसके थ्रू? तो ब्रह्मा जी जिनको उत्पन्न किया था, कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले सिर्फ एक लिंग रूप था। उस लिंग रूप से शिव और शक्ति पहले अलग हुए। तब उन्होंने इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से विष्णु भगवान को उत्पन्न किया। विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो ये भी कहते हैं कि जब दोनों की आंखें खुली, ब्रह्मा जी की और विष्णु भगवान की, तो दोनों ने सर्वप्रथम
अपने आप को महसूस करने के बाद दोनों की जब दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ी तो उन दोनों में भी इस बात के लिए बहस हो गई थी कि हम में श्रेष्ठ कौन है। अच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, विष्णु जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, कि सबसे पहले मैं इस दुनिया में आया हूं, इस धरती पर उत्पन्न होने वाली सबसे पहली शक्ति मैं हूं। ब्रह्मा जी ने बोला नहीं मैं हूं। तो दोनों में इस बात को लेकर के बहस हुई। तब वो जो लिंग रूप शिव और शक्ति थे वह प्रकट हुआ और उन्होंने कहा कि जो भी इस लिंग रूप को सर्वप्रथम दर्शन कर, सर्वप्रथम छोर तक पहुंच करके और वापस यहां पर आएगा, समझ लीजिए कि वो ही श्रेष्ठ है, वो ही सबसे पहले शक्ति उत्पन्न हुई है। अब दोनों एक लिंग रूप था तो दोनों उसका छोर ढूंढने के लिए एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले गए, विष्णु जी नीचे की तरफ चले गए। तो हालांकि आप गूगल पे सर्च करोगे या बहुत किताबें हैं जिसमें इस तरह की जो बातें हैं वो वर्णित हैं। तो अब बहुत समय बीत गया, एक लिंग की लंबाई नापने में बहुत समय यानी कि दिनों महीने वर्षों बीत गए। अब विष्णु जी तो कंटिन्यू नीचे जा रहे थे, ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि मैं क्यों किसी की बात सुन करके छोर ढूंढने निकल पड़ा, मैं तो खुद अपने आप में एक शक्ति हूं। तब उन्होंने केतकी के पुष्पों को उत्पन्न किया। कहते ना सृजन करना की शक्तियां जो थी वो ब्रह्मा जी के पास थी। जन्म देना ब्रह्मा जी के हाथ में है, पालन करना विष्णु जी के हाथ में है और हरण करना शिव भगवान के हाथ में है। करेक्ट। तो उन्होंने केतकी के पुष्पों को उत्पन्न किया और उन्होंने कहा कि तुम जब मैं मतलब जो शक्ति के आगे सम्मुख जब पहुंचूंगा तो मैं जो बात बोलूंगा तो तुम्हारी सहमति की जरूरत पड़ेगी, तो तुम सहमति देना। तो केतकी ने बोला कि ठीक है, और मैं तुम्हें जितने भी फ्लावर बनाऊंगा, फूल बनाऊंगा, पुष्प बनाऊंगा, उन सब में मैं श्रेष्ठ बनाऊंगा, तुम्हें श्रेष्ठ नेम तुम्हारा रखूंगा, मतलब तुम्हें राजा बना दूंगा। केतकी भी खुश हो गई। केतकी ने कहा ठीक है। आपको पता है ये जो योनियों की बात होती है, मनुष्य की योनि, जीव जंतु की, कि इन वृक्षों की भी योनि में जन्म लेना पड़ता है। ओके। ये पता है आपको? नहीं पता है मुझे। चलो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, केतकी ने कहा ठीक है। तो वो वापस से उस जगह पर पहुंच गए जहां से उन्होंने ऊपर जाना स्टार्ट किया था। कुछ समय बीतने के बाद विष्णु जी भी आ गए। अब उस शक्ति से आवाज उत्पन्न हुई कि छोर ढूंढ लिया। तो विष्णु भगवान ने बोला कि ये जो लिंग का जो स्वरूप है ये अनंत है, इसको ढूंढा नहीं जा सकता, कि मैं तो थक गया हूं और मुझे लगता है कि इसका कहीं चोर ही नहीं है। तो मैं तो वापस आ गया अपनी। अब ब्रह्मा जी को जब बोला तो ब्रह्मा जी को ने बोला कि मैंने छोर ढूंढ लिया और ये देखो केतकी के पुष्प मेरी गवाही भी दे रहे। तो केतकी के पुष्पों ने ये गवाही दी कि हाँ ये छोर तक पहुंचे। तब शिव भगवान क्रोधित हुए, शक्ति वो क्रोधित हुई और उसी शक्ति ने, यानी कि शिव और शक्ति का जो रूप था वो, उन्होंने ही इनको श्राप दिया कि तुम इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी तुमने झूठ बोलने का एक महान अपराध किया है। तो ये भी एक वजह थी कि उनको श्राप सबसे पहला तब भी मिला था कि तुम कभी पूजनीय नहीं हो पाओगे, तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। और साथ में शिव भगवान और शक्ति ने ये भी बताया कि केतकी ने क्योंकि इनको सपोर्ट किया, केतकी के पुष्प हमारी पूजा में सदैव वर्जित होंगे। यानी कि शिव और शक्ति की पूजा में केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते। कोई चढ़ाए तो बात अलग है, क्योंकि रोकने तो आ नहीं रहे। तो इनको वर्जित रखा गया। आज भी शास्त्रों में अगर आप गूगल पे भी सर्च करके या देखोगे तो ये होगा कि शिव भगवान की पूजा में ये वर्जित होते हैं। ये सब लीलाएं देखा जाए तो भगवानों की ही है। ये जो आज हम रामायण देखते हैं, अगर आपको मैं बताऊं कि प्रेम देखना है और त्याग देखना है
प्रेम क्या त्याग। देखना है और त्याग देखना है तो आप रामायण को देख डालो। प्रेम अद्भुत है। भाई का भाई से कैसा प्रेम, कैसा प्रेम कि रामचंद्र जी को वनवास हुआ, लक्ष्मण जी साथ चले गए। भाई रामचंद्र जी ने तो अपने पिता की 2 वचनों का पालन किया, लेकिन लक्ष्मण जी के लिए कोई वचन नहीं था, वो भी साथ चले गए। ये प्रेम था ना, बिल्कुल सही। पिता का पुत्र का पिता के प्रति प्रेम कि वचन पिता ने कहा तो राज तिलक होना है, एक दिन के बाद राज तिलक होना है, और कहा ये वचन पूर्ण करने के लिए वो खुशी खुशी वन को चले गए। और लक्ष्मण जी के लिए कोई वजह नहीं थी, लेकिन अपने भाई से प्रेम इतना था वो साथ चले गए। जब भरत जी वापस आए तो उन्होंने अपनी माता से तो जो भी लड़ाई झगड़े किए वो किए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो रह ही नहीं सकता उनके बिना, जहां मेरा भाई नहीं है मैं रह ही नहीं सकता। तो पूरी कोशिश की उन्होंने, गए, माफी मांगी, बहुत मिन्नतें की। तो उन्होंने कहा कि ये पिता का वचन था और मैं अपने कुल का, हमारे पीढ़ी में तो सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश ही हुआ है। इक्ष्वाकु वंश जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र में से एक इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु यानी कि इच्छा से उत्पन्न, कश्यप ऋषि, कश्यप से मनु जो सूर्य भगवान का जन्म हुआ, सूर्य भगवान से मनु जिनके पास मनु स्मृतियां थी उनका जन्म हुआ। तो मनु और शत्रुपा यानी कि मनु और उनकी पत्नी इस धरती पर आने वाला पहला जोड़ा था, पहले मनुष्य थे। तो इन्होंने ही इस सृष्टि को, आज कोई भी अगर पूजा पाठ करते हैं तो हम कई बार कश्यप, अगर गोत्र पता नहीं है तो कश्यप, क्योंकि कश्यप ऋषि की ही हम संतान हैं। हाँ, ये तो याद है। तो ऐसे ही सृष्टि की रचना आगे बढ़ती चली गई। बीच में जैसे कोई बच्चा हुआ, कुछ लोगों ने अपने पिता का नाम लगाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये जो गोत्र है ये चेंज होते चले गए। देखा जाए तो हम इन ऋषियों की ही संतानें हैं, कोई ना कोई ऋषि से हमारा कनेक्शन जरूर है। गोत्र की बड़ी महत्वता है। आप मेरे अगर फेसबुक पे नहीं हो तो कुणाल वास्तु केंद्र के नाम से हमारा फेसबुक है, और आपको मैं शेयर करूंगा, आप पढ़ोगे दिल खुश हो जाएगा। मैंने गोत्र के बारे में जो हम लगाते हैं कभी भी पूजा पाठ करने के लिए, तो बहुत डिटेल्ड वर्णन किया है, मतलब क्योंकि लंबा है तो इसलिए। तो ऐसे ही समय समय पर देखो क्या होता है कि हर एक के पीछे कोई ना कोई वजह छिपी होती है। वजह हमें पता नहीं होती। आज रावण के बारे में हमने देखा कि रावण को, हमने जो रामायण देखी कि उसमें राक्षस बना के दिखा दिया गया, क्रूर था, शक्तिशाली, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट और डेवलप हो, ये पिक्चराइजेशन है, एक्साइटिंग। लेकिन रियलिटी क्या है, रावण तो बहुत बड़े विद्वान थे। इसलिए 100 बार बुरा बोलने से पहले ये जरूर सोचो कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो सही है भी कि नहीं। हमने टीवी पर ही तो सीरियल देखे हैं, इसी से हम डिसाइड कर लेंगे कि रावण जो है बुरे थे। रावण अगर देखा जाए, रावण अपनी बहन का बदला लेने के लिए, आज कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई बहन की नाक काट दे, तो ऐसा भाई तो हर बहन चाहेगी कि जो मेरे एक भले ही मेरी गलती थी, बट मेरे स्वाभिमान के लिए जो अपने पूरी सेना के साथ बदला लेने के लिए निकल पड़े। आज के भाई ऐसे मिलते कहाँ हैं? सही बात, करेक्ट। और सीता माता को उन्होंने कभी टच नहीं किया। वो जानते थे कि ये शक्ति है, वो जानते थे कि ये शक्ति है, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनकी अपनी देखो वजह थी कि वो बदला लेना चाहते थे। वो, उनको पता था कि सबको मुक्ति दिलाने का मार्ग यही है। तो इसलिए जाने अनजाने किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जैसे मैंने बताया, रामायण में प्रेम मिलेगा। भरत जी पर थे हम, तो भरत जी की कोई वजह नहीं थी, लेकिन जब राम जी नहीं आए तो भरत जी ने अपने भाई से कहा कि ठीक है, मुझे अपने चरण पादुका दे दो, मैं इन्हीं को गद्दी पे रख के इसी के साथ। और जब वापस आए तो पता है वो कहां सोते थे? जो उनके राजमहल, राज्य की सीमा थी, अयोध्या के जो राज्य की सीमा थी, उसके बाहर एक कुटिया बनवाई, और उस कुटिया के अंदर 1.5 से 2.5 फुट गड्ढा कराया नीचे, 7 फीट जितनी उनकी लंबाई थी, वो 7 फीट हो या 9 फीट हो, उतना लंबा गड्ढा कराया।
और उस गड्ढे में वो कुशा बिछा के सोते थे। उनसे पूछा एक बार, जब हनुमान जी जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और संजीवनी बूटी लेके जब हनुमान जी जो है वो जा रहे थे, तब उन्होंने एक तीर चलाया कि पता नहीं कौन है, क्या लेके जा रहा है। तो हनुमान जी जब मूर्छित हुए और उनकी सीमा के बाहर जब वो नीचे गिरे, तो उनको हनुमान जी ने बाद में पूछा कि आप नीचे क्यों सोते हो, आप तो एक राज्य के राजा हो, देख रेख करने के लिए फिर भी हो, लेकिन हो तो राजा ही ना। तो उन्होंने कहा कि ये राज्य मेरा है ही नहीं, ये राज्य मेरे भाई का है, तो जब तक मेरा भाई इस राज्य में वापस नहीं लौटेगा मैं इस राज्य के अंदर रह नहीं सकता। और सोने की बात बोली कि फिर आप पलंग पे, आप बेड पे, आप अच्छी तरह क्यों नहीं सोते। उन्होंने कहा मेरा भाई जो है आज वो जमीन पे सोता होगा और मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके बराबर में यानी कि जमीन पे भी सो पाऊं, तो मैं उनसे नीचे रहता हूं, इसलिए मैंने गड्ढा कराया है ताकि जब मेरा भाई बेड पे सोएगा तब मैं जमीन पे सोने लायक होऊंगा। तो अभी तो क्योंकि मेरा भाई तो जंगलों में जमीन पे ही सोते हैं ना, मैंने उनको देखा था सोते हुए, तो मेरा अभी इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं जमीन पे उनके बराबरी कर पाऊं। तो देखो कितना त्याग, कितना प्रेम, मतलब अटूट। अगर प्यार समझना है ना तो रामायण को देखो, रामायण से आपको अद्भुत प्यार मिलेगा। मैं कई बार पूछता हूं कि रामायण का सार क्या है। आपने रामायण देखी है? पता है लोग क्या करते हैं, रामायण को देखते हैं, रामायण को सुनते हैं, समझते हैं सब, लेकिन फॉलो नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर है, उसको फॉलो नहीं करते। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का जो प्यार है, माता से जो प्रेम है, मैं कहता हूं सौतेली माँ समझ लो, लेकिन प्यार देखो, माँ माँ ही है। राम जी ने बड़ा डांटा था भरत को, जब भरत ने अपनी माता जी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, बहस की, तो बहुत डांटा था कि मुझे भाई कहने से पहले माँ को बिना मतलब कलपते हुए, बिना स्ट्रेस, बिना अपने आप को क्रोध लाए हुए उनसे प्यार करना पहले सीखो। कह रहे इन सब चीजों में जाओगे तो फिर मुझे भाई मत कहो। विष्णु जी के अवतार थे राम, शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण, और जो विष्णु भगवान के हाथ में शंख होता है उनके अवतार थे भरत, और जो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है उनके अवतार थे शत्रुघ्न। तो ये शंख आप बजाओ, कितनी मीठी प्यारी आवाज। तो भरत का जो नेचर था ना, भरत का जो व्यवहार था, मैं जब भी रामायण को देखता हूँ, सुनता हूँ ना, तो वाकई जब उनका मिलाप देखता हूँ ना भरत और राम का, मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो इतना अद्भुत है। और अगर राजनीति देखनी है, दुराचार देखना है, कूटनीतिक देखनी है, तो महाभारत को देखो। मैं किसी से पूछता हूँ कि रामायण का सार क्या है, आपने रामायण को देखा, रामायण को सुना, समझा, आपने क्या सीखा, किरदारों से क्या सीखा? आपको पता है आपकी पूरी बॉडी में रामायण है, पूरी बॉडी में रामायण है आपके। रामायण हमारी बॉडी में कैसे है? आपने रामायण कभी देखी है? देखी तो होगी। रामायण का मुख्य किरदार आप आपकी नजर में किसको मानते हो? एक तो भगवान राम या फिर हनुमान जी। रामायण का जो मुख्य किरदार है, रामायण का जो मुख्य पात्र है, वो है सीता। सबका अपना अपना रोल है, लेकिन रामायण का जो मुख्य किरदार है दोस्तों, वो सीता है। सीता यानी कि हमारी आत्मा, और रावण हमारा मन। ये शरीर है राम, और ये भक्ति जो हम भक्ति करते हैं ना, ये हनुमान है। मन में विचार उत्पन्न होते हैं, मन में ही तो आता है कि कितनी सुंदर पत्नी है, कितने सुंदर घर लिए बैठा है, कितने सुंदर बच्चे हैं, कितनी सुंदर। दूसरों की चीजें सुंदर लगती हैं, अपने पास नहीं है, लेकिन दूसरों की चीजों को देख करके कभी कभी मन में लालच उत्पन्न होता है। दूसरे की लाइफ को देख के, दूसरे के पैसे को देख करके, उसने उस पैसे को कितनी मेहनत से कमाई ये समझना नहीं चाहते हम, लेकिन लालच उत्पन्न हो जाता है। तो लालच कहाँ उत्पन्न होता है? मन में। विचारधारा मन से उत्पन्न होती है।
तो मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। वाह वाह। तो कि जो ये सीता है ना, ये समझाने का काम करती है। आप देखो, कभी भी एक चोर चोरी करता है तो उसका सबसे बड़ा द्वंद्व युद्ध अपने आप से होता है, अपनी आत्मा से। आत्मा कहती है तूने यार बहुत गलत किया, तुझे करना नहीं चाहिए था। किसी का तूने एक्सीडेंट करके, किसी को तूने मार के उसका तूने पैसा लूट लिया। तब मन उसको समझाता है कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने भी तो किया, ये भी तो कर रहे हैं, उनका बुरा कहाँ हो रहा है, उनके साथ आज तक बुरा कहाँ पर हुआ। तो मन और आत्मा, मन और आत्मा का युद्ध होता है। और अगर मन आत्मा पर विजय पा लेता है ना, अगर आत्मा उसको समझा नहीं पाती, तो मन फिर राक्षस हो जाता है। वो एक के बाद एक वो तब तक बुरे काम करता रहता है जब तक उसका अंत ना हो। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है, तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को मुक्ति दिलाने का काम करती है। भाई, हम किसी सत्संग में चले जाएं, भक्ति करें, हम तालियां बजा रहे हैं, हम बढ़िया सत्संग सुन रहे हैं, किसी महंत का, किसी साधु का, किसी भी, जो भी आज के समय पे टीवी पे भी कोई आते हैं, तो जब उसमें भक्ति की कोई बातें होती हैं तब हम ताली बजाते हैं। वहां पे देखो आप, कभी कभी रोंगटे से, अगर कोई अच्छी बातें करता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तालियां बजाते बजाते। ऐसे लगता है यार अब सब बुरे काम छोड़ेंगे, घर जाके कल से ये सब चीजें बंद करूंगा और अब अच्छे कामों पे लगूंगा, बहुत हो गया पाप। लेकिन घर आके रावण, रास्ते में मन फिर समझा लेता है। 7 दिन की कथा खत्म होती है, मन फिर समझा लेता है, अरे पड़ोसन देखना कितनी पैसे कमा रही है, तू कहाँ इन चक्करों में लग गई। तो हमें आत्मा और मन पर, हमेशा जितने भी ये ऋषि मुनि होते थे, सबसे पहले मन पर विजय पाते हैं। राइट। ये सिद्धि मेडिटेशन करके सबसे पहले मन को मन पर विजय पाते हैं, मन पर अंकुश लगाते हैं। तभी इनके मन में कोई लालसा उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि जब लालसा उत्पन्न होती है तो फिर आप कोई मेडिटेशन, कोई काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मन पर विजय पाते थे, उसके बाद ये दूसरी अपनी शक्तियों को अर्जित करने का काम करते थे। आज हमें भी चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने मन पर विजय पाना चाहिए। जब बच्चा समझदार हो ना, तो कहते हैं सुबह 10 मिनट रोज मेडिटेशन करना चाहिए। मैं आपको भी सलाह दूंगा, मैं भी खुद करता हूँ। किसी का चंद्रमा नीच का बैठा है, किसी का चंद्रमा उच्च का बैठा है, किसी का चंद्रमा केतु के साथ है, किसी का राहु के साथ है। मन तो रावण है, ये तो समझना ही पड़ेगा। अब इसको आत्मा से रिस्पेक्ट दिलानी है कि यानी कि रावण जो है नतमस्तक हो कि आप माता हो, आप ही जो आत्मा बोल रही है वो सही हो। इसलिए कहते हैं ना कि मन में आवेश में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के। क्योंकि जो सोच और समझ, ये फिर आत्मा से बातें जब उत्पन्न होती हैं तो अपने आप व्यक्ति सही ज्ञान तक पहुंच जाता है। अगर वो थोड़ा सा भी समय सोच लेना तो समझ लो उसका अपने आप से, हमारे मन में कई बार आते हैं ना, यार करूं कि ना करूं। आप भी कई बार यार आज वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छाई और बुराई दोनों पे वर्क करते हो, फिर अगर सही है तो आगे बढ़ जाते हो, नहीं है तो रोक देते हो। बहुत सारे समझदार लोग हैं, डिसीजन लेते हैं सोच समझकर डिसीजन। सोच समझना, यही तो आत्मा और मन का खेल है। आत्मा सीता है और मन रावण है। रावण पर जिसने भी विजय पाली, जिसने भी अंकुश लगा लिया, वो महानतम व्यक्ति है। हमारी कुंडलियों में इतने बड़े बड़े राजयोग होते हैं। कई बार अमित जी मुझे लगता है कि इस कुंडलियां देख के कि इस आदमी की कुंडली में तो अडानी, अंबानी, बिल गेट्स जैसे योग है, ये तो दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक हो सकता था। लेकिन 60 साल की एज में अब ये कुंडली दिखाने आया है। 70 साल इसकी एज हो गई, इसको तो पता ही नहीं चला इसकी कुंडली में कितने राजयोग हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ कुंडलियां ऐसी होती है जिसमें योग होता है अखंड साम्राज्य योग। 12 तरह के लगन होते हैं, उन 12 लगन में 4 लगन ऐसे होते हैं जिसमें ये अखंड साम्राज्य योग बनता है। वो है वृषभ लगन, कुंभ लगन, वृश्चिक लगन और सिंह लगन। इनके अलावा ये योग और किसी में बनता नहीं है। इनमें भी कई बार ये, क्योंकि हमारे कुछ एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म हमारे साथ चलते रहते हैं। अगर अपने पापों का प्रायश्चित हम नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। और हम जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने का 10% फल मिलता है।
90% फल मिलता ही नहीं। आज आप अगर देखोगे इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, 90% लोग ऐसे होंगे जो ये कहते हैं जी हम मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता। एस्ट्रोलॉजी में Right. एक पंडित सबसे पहले कुंडली देख के, आप जी मेहनत बहुत करते हो और फल नहीं मिलता। कोई हाथ देख के, आप बहुत मेहनती हो लेकिन आपको आपकी मेहनत जितना फल नहीं मिलता। एक्चुअली तो ये गलत भी नहीं है, ये सच है। पर उसने तो जाने अनजाने में बात बोली कि ये बात सब पे सेट होती है, लेकिन सच भी तो यही है कि 90% इस दुनिया के लोग मेहनत करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहे कि अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। रीलों में खोए हुए हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, फालतू की चीजों में डिस्ट्रैक्शन है, फालतू की चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। समझदार लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरीके के और इक्विपमेंट लेकर के आ रहे हैं। पहले व्हाट्सएप फेसबुक आया, फिर व्हाट्सएप भी आ गया, फिर इंस्टाग्राम भी आ गया, फिर और भी 2-4 चीजें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो हर चीज के प्लस और माइनस दोनों हैं, इसके फायदे भी हैं। फायदा है कि हम आप डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट। दुनिया देखेगी, हमारे विचारों को सुनेगी। बहुत सारे लोग जिनको हम नहीं भी जानते वो भी हमारे विचारों से अच्छी सोच, अच्छे बदलाव लेकर के आएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समय समय पर देखो भगवान किसी न किसी के माध्यम से, आज आप माध्यम बन गए मेरे से इस ज्ञान को प्राप्त करने का। मैंने भी ये ज्ञान किसी से, आप जैसे किसी और किसी से प्राप्त किया, और कहते ज्ञान ऐसे ही बढ़ता, अच्छाई और बुराई ऐसी बढ़ती चली जाती है। हमारा ये जो पॉडकास्ट बेस्ड कर्मा, मेरी अभी एक बुक भी आ रही है कर्मा, कर्मा के नाम से, कर्म और भाग्य का अंतर क्या है। बहुत लोग कहते हैं भाग्य कर्म से बड़ा है। हाँ। मैं कहता हूं कि कर्म के बड़े पुत्र का नाम है भाग्य। आपका पहले जन्म हुआ कि आपके पिता का पहले जन्म हुआ? पिता का। पिता कि कितने साल बाद आपका जन्म हुआ? आई थिंक 30-35 साल बाद। 30-35 साल। एक नॉर्मल बच्चे का जब जन्म होता है, उसके माँ बाप उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसकी शादी करते हैं। समझ लो 21 साल गवर्नमेंट ने लिखा है कि लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल का। 21 साल में शादी हुई, 2-3 साल में उसने बच्चा कर लिया, 25 साल में बच्चा हो गया। बिल्कुल हाँ। तो पैदा होने के दोबारा उसने कितने साल बाद, यानी कि 25 साल बाद उसको बेटा हुआ। करेक्ट। अब पिता आपके कर्मा है, तो भाग्य का जन्म कितने साल बाद हुआ? 25 साल बाद। 25 साल के बाद। कैसे हुआ कि जब आप एक आम का बीज बोओगे, फसल बोओगे कोई, तो अगले दिन सुबह पानी देके क्या उसे काटने पहुंच जाओगे? कर्म जितना अच्छा होगा, जितनी निराई गुड़ाई पौधे की अच्छी होगी, उतने अच्छे फल आएंगे। जितने बच्चे के अंदर आप संस्कार डालोगे ना अच्छे, आपको भविष्य में उतना ही अपने बच्चे से रिवर्ट बैक मिलेगा। नहीं तो बच्चा यूएस में बैठा होगा, आप मृत्यु के अंतिम पड़ाव पे होंगे, पापा अभी तो मैं आ ही नहीं सकता, मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है, मेरे भी बच्चे हैं पापा, मेरी भी पत्नी है, मेरा भी घर है, अभी सैलरी नहीं आई है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज कितने लोग हैं, अपने अंदर से झांक के देखो, कितने लोग हैं जो आज अपने माँ बाप से झूठ, पापा भी पैसे नहीं अगले महीने, पापा मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपके लिए ये कर दूंगा। जब आ जाते हैं ना, फिर एक बार ये हो जाए फिर मैं आपके लिए ये करूंगा, फिर और पैसे आएंगे। आदमी सिर्फ सोचता रहता है, एक दिन पिता दीवार पे चले जाते हैं और वो व्यक्ति अपने पिता की के लिए सिर्फ सोचता है कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा। छोटा होता है, जब उंगली पकड़ के चलना सीखता है, दूसरों को देखता है, पापा मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं आपको इससे भी बढ़िया गाड़ी दूंगा, पापा जब मैं बड़ा होऊंगा ना मैं ये करूंगा, पापा जब मैं बड़ा होऊंगा ना मैं ये करूंगा। लेकिन जब बड़ा होता है तब उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी पत्नी है, बट उसने सीखा तो आपसे ही। आपने कितना अपने माँ बाप का ध्यान रखा, आपने कितना अपनी माँ बाप की सेवा की, कितना आपने अपने माँ बाप को समय दिया। तो मैं तो यही कहता हूँ दोस्तों, अच्छाई बुराइयां मेरे अंदर भी होंगी, अमित जी के भी अंदर होंगी, पर अच्छाइयां भी तो हैं। उन अच्छाइयों को सिर्फ कैप्चर करो, उन अच्छाइयों से कुछ सीखो और जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ। एक समय आएगा इन अच्छाइयों की जरूरत आपको भी पड़ेगी और मुझे भी पड़ेगी और अमित जी को भी पड़ेगी। 80, 90, 100 साल या 200 साल का लिखा के लाए अपना जन्म हम,
दर्द नहीं होगा अगर इससे ऊपर गए। और गए तो करेक्ट। पर अच्छी लाइफ को आज हम मानते हैं 80 साल। अभी तो हम कमा रहे हैं, खा पी रहे हैं अच्छे से, सब कुछ अच्छे से। असली जरूरत तो पड़ती है जब आदमी 70 to 90 के बीच में पहुंचता है। एक बड़ी प्यारी सी वो थी, आयु का जब बंटवारा हो रहा था, तो आयु कैसे बटी, तो ये कोई शास्त्रों में नहीं है वर्णित, लेकिन ऐसे ही। बट जिसने भी ये लिखा सुनाया बड़ा लाजवाब है प्लीज। कि मनुष्य सबकी आयु बढ़ रही थी। तो सबसे पहले मनुष्य गया कि भगवान मेरी आयु कितनी होनी चाहिए, निर्धारित कर दो। तो भगवान ने बोला 20 साल। तो मनुष्य ने बोला 20 साल में क्या होगा भगवान, थोड़ी सी और बढ़ा दो। कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। कि नहीं भगवान और बढ़ा दो। तो भगवान ने बहुत ज्यादा जब मिन्नतें करते देखा कि चल तेरी आयु 40 साल होगी। तो वो खड़ा हो गया, और भी रिक्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन भगवान का वो देखा तो कि यार भगवान गुस्से में है, तो खड़ा हो गया। तो फिर बैल आया, पशु आए कि भगवान हमारी आयु, कि तुम्हारी आयु 40 साल, कि भगवान कम कर दो, 40 साल हम तो खेत में जुतना है, ये जिंदगी कोई जिंदगी है, कम कर दो प्लीज। तो भगवान को कहा कि चलो जब मनुष्य की बढ़ाई है इसकी कम कर देता हूँ। उसने कहा ठीक है, तेरी आयु, तुम्हारी ये जो आयु है वो 40 साल होगी। तो फौरन मनुष्य पहुंच गया कि भगवान इनकी जो 20 इयर्स की जो आयु है वो मुझे दे दो। भगवान ने देखा कि चल ठीक है, तुझे दे दी। उसके बाद डॉग आया। तो कुत्ते ने भी बोला भगवान मेरी आयु की 40 साल। कि नहीं भगवान हमारी तो कम करो, हमें तो जिंदगी भर भौंकते रहना है, फुटपाथ पे मरते गिरते रहेंगे, कम कर दो, बहुत रोए गिड़गिड़ाए। तो भगवान ने कहा चलो 20 साल और कम कर देता हूँ। तो अब मनुष्य पहुंच गया कि भगवान इसकी भी 20 साल वाली आयु मुझे दे दो। तो भगवान ने फिर मनुष्य की तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराए, और भगवान ने कहा चल ठीक है, ये भी तू ले ले। फिर उल्लू के साथ पक्षी आए, उल्लू आया। भगवान मेरी आयु के तेरे भी 20 साल, भगवान मेरी भी कम कर दो, जब इनकी सबकी कम करी है। तो भगवान ने कहा कि चल तेरी भी 20 साल कम कर दी। तो मनुष्य ने बोला भगवान इसकी भी 20 साल मुझे दे दो। भगवान फिर बहुत मुस्कुराए, भगवान ने कहा ये भी ले ले। अब पार्वती माता बराबर में बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप इन सबकी तो आयु कम कर रहे हो, कि चलो कोई बात नहीं, बट इसकी क्यों बढ़ा रहे हो। तो मनुष्य ने देखा कि पति पत्नी के आपस में बातचीत हो रही, कहीं ये सारी आयु वापस ही ना ले ले। वो वहां से अपना रफा दफा हो गया। तब शिव भगवान ने बोला कि देवी ये अपनी 40 साल की आयु ही वास्तविक रूप से जिएगा, उसके बाद ये जिसकी आयु इसने ली है ना, इनकी आयु को, यानी कि 20 साल अपने बचपन खेलेगा कूदेगा, बचपन एंजॉय करेगा, पढ़ाई करेगा, फिर अच्छी जॉब करेगा, फिर इसकी शादी हो जाएगी। शादी का शुरू में तो उसको बहुत मजा आएगा, लेकिन जब तक ये 40 साल का होएगा ना, तो इसके ऊपर अपने माता पिता के रिटायर हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो 40 साल से 60 साल ये कोलू के बैल की तरह मेहनत करता रहेगा, जुता रहेगा, यानी कि बैल की लाइफ जिएगा। वही सबका खर्चा देखना है। 60 साल का जब होएगा तो ये बोलता रहेगा
अपने बेटे को, पोतों को, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। मतलब भौंकता रहेगा, बट इसकी कोई नहीं, सब कहेंगे भौंकता ही रहता है, भौंकता ही रहता है। आज भी देखो गांव में ऐसी बहुएं, ऐसे बच्चों को देखा है, ये बूढ़ा है, ना मरता है ना जीता है, भौंकता ही रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको तमीज नहीं है अपने। तो 60-80 साल हो गए, और उसके बाद 80 साल से 100 साल बिस्तर पे पड़ा रहेगा, उल्लू की तरह बस देखता रहेगा। फिर ना भोंकने की स्थिति, ना मेहनत की स्थिति, सारी चीजें खत्म हो। तो ये लिखा किसी ने, ये एक ऐसी होगा शायद, क्योंकि मैंने किसी इसको शास्त्रों में तो पढ़ा नहीं, मैंने किसी अच्छे बुक्स में इसका जिक्र, लेकिन कहानी के रूप में किसी ने डाल दिया होगा। बट देखा जाए तो सत्य भी तो है। तभी तो करेक्ट। कि आज इंसान का जीवन क्या है, पैसा कमाता जा रहा है, कमाता जा रहा है, खूब कमाता जा रहा है, पैसा बहुत इकट्ठा कर, लेकिन जब उसको भोगने का समय, तो हार्ट बीमारियां आ गई, हॉस्पिटल आना जाना, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक हुआ, और जीवन लीला समाप्त हो गई। ये हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। एग्री। अभी कोरोना आया, कोरोना कितने लोगों के साथ, कितनी मौतें हुई, लाखों लोग मरे, आप भी मानते हो। बिल्कुल हाँ। अब किसी ने बोला कि ये चाइना ने किया, आप मानते हो कि नहीं? हाँ चलो हाँ। चाइना ने किया ये, या किसी ने भी किया, बट मैं कहता हूं जब चाइना कर रहा था तो ईश्वर कहाँ पे थे? गॉड में बिलीव करते हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अगर ये चाइना कर रहा था, तो हिंदुओं के भगवान, हमारे भगवान कहाँ थे? मुस्लिम के अल्लाह कहाँ पे थे? क्रिश्चियन के गॉड कहाँ पे थे? यानी कि इसको ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हो कि ईश्वर कभी कभी, या ये धरती कभी कभी अपने आप को संतुलित अपने तरीके से कर लेती है। राइट। केदारनाथ गए, कितना बाढ़ आ गई, कितने हजारों लोग लापता हो गए। ये धरती अपने आप को बैलेंस करना जानती है। प्रकृति का विनाश अभी आपको समझ में नहीं आएगा। प्रलय भी ऐसे ही होती है, जैसे ये बाढ़ आई थी ना, ये तो एक सूक्ष्म रूप था। जब प्रलय होगी ना, छोटा बड़ा ईश्वर को कुछ दिखाई नहीं देगा। जब अंत हो जाएगा ना, भगवान सिर्फ ऐसे करेंगे और धरती सब उथल पुथल हो जाएगी। हमारे शरीर में 70% वाटर है, इस धरती पर 2/3 हिस्से में पानी है। जब प्रलय होगी, कहते हैं कि सारी सब तरफ पानी पानी होगा। प्रलय आप देखोगे मत्स्य अवतार, तो आपको देखने को मिलेगा प्रलय ऐसी तो होती है। 2012 की मूवी भी बनी, उसको देखो, प्रलय ऐसी होगी। जब होगी तब आपकी पूजा काम नहीं आएगी, तब भक्ति काम नहीं आएगी। मैं कहता हूं कि तरीका सिर्फ यही है कि भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को क्रोध ना दिलाए। वो हमारी प्रोटेक्शन हमें प्रोटेक्ट वो तभी करेंगे जब हम अच्छे होंगे। वरना जब 80% 90% पाप बढ़ जाएगा, तो 10% वो कहेंगे कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से धरती की रचना होगी, दोबारा से फिर सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, इस तरीके से आगमन होगा। समय रहते ही ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। अगर समय निकल गया तो सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। वो कहते हैं ना, पछताओ क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। एक मेरा ना एक सवाल है, आपने ना पहले भी इसके बारे में बताया। बहुत सारे लोग जब भी हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बात को अक्सर देखा गया है, वो ये है कि लोग बोलते हैं कि जब आप जन्म लेते हो तो आपकी किस्मत, आपका भाग्य फिक्स हो जाता है, फिर उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन अगेन हमारे पास एक कर्म का नियम भी है, जिस पर हम कंसिस्टेंटली काम करके अपने भाग्य को निरंतर बदल भी रहे हैं। तो इसमें से किस चीज को लोग मानें, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो आपने तो कर्म पे किताब ही लिखी है, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखो, कहते हैं कि सब कुछ लिखा जा चुका है, ईश्वर ने सब कुछ लिखा है। हाँ। आपके प्रारब्धों के आधार पर आपकी पूरी जर्नी ईश्वर ने लिख दी है। पेड़ पे फल लिख दिए कि ये पेड़ है और इसके फल तेरे हैं, तुझे तोड़ने हैं। अब एक लालची इंसान क्या करता है कि सारे फल तोड़ के रख लेता है, और समझदार इंसान जब जब भूख लगती है, जितनी भूख लगती है उतनी तोड़ता है और एंजॉय करता है। तो हमें उस लालच से बचना है। निरंतर कर्म करते रहोगे, आपको जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी, आपका भाग्य
बलि होता रहेगा, फलीभूत होता रहेगा। आप सोचोगे कि आज ही मैं अपनी किस्मत के सारे दरवाजे खोल डालूं। जैसे अपने ऊपर एक बार हम 3 दोस्त थे, तीनों की शादियां हुई थी, तो हम लेह लद्दाख घूमने के लिए चल पड़े कि चलो ले चलते बाई रोड। हम यहाँ से गए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हम गए मनाली, मनाली से गए हम केलोंग, रोहतांग होते हुए केलोंग, बारालच्चा, सरचू, और फिर ले पहुंचे। पेंगोंग लेक गए, और हम बीच में वो पेंगोंग लेक तो आपने सुना होगा, 3 इडियट्स में, और ऐसे बहुत सारा हमने घूमा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि एक दोस्त था, यार टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, चलो ना जल्दी। हम कहते थे रास्ते में मनाली में कितना अच्छा व्यू है, एक दिन यहाँ पे रुकते हैं, 2 दिन यहाँ पे रुकते हैं। अरे नहीं यार, ले में मजे करेंगे, ले बहुत ये होगा वो होगा। हमने कहा चलो ठीक है, एक दिन 2 दिन 3 दिन रुकना था, लेकिन एक ही दिन में चल पड़े। केलोंग में रुके रात को। हमने कहा आज यहीं रुक जाते और यहाँ का आनंद लेते हैं। अरे नहीं, वो एक दोस्त कि नहीं, ले चलेंगे, ले में मजे करेंगे। करते करते आपको मैं बताऊं कि पूरे रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर जगहें थी ना कि आपको कल्पना से भी परे। इतनी सुंदर दुनिया तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे भारत में भी इतनी सुंदर लोकेशंस हैं कि आपका दिल गदगद हो जाएगा। अब जब ले पहुंचे तो वहां 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, वहां कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं वहां पे। कुछ। अब उसको, वो भी अपने आप को कोस रहे और हम भी उसको कोस रहे। इस साले रास्ते में जो आपको मैं बताऊं, सरचू में मैं सब सो गए थे, हम तंबू में सो रहे थे। वो रोटी गर्म करते थे ना, तो लाने तक ठंडी हो जाती थी। खैर वो तो चलो एंजॉय था, मैगी वैगी। तो रात को कम से कम मैंने 50 तारे टूटते हुए देखे, और कितने विषय मांगी होंगी। मैं हमेशा मेरी विशों में आज भी, अगर मैं कोई तारा टूटते हुए देख लूं या कोई भी भगवान के सामने विश मांगता हूं ना, तो बस यही मांगता हूं कि भगवान जिसकी किस्मत तूने बदलना लिखी है ना, बस उसी को मेरे पास भेजना। जिसके कर्म अच्छों, जिसकी किस्मत का पता हो कि इसकी किस्मत बदलनी है, इसके साथ तू अच्छा करना चाहता है उस, क्योंकि मेरे अंदर मैं ये समझता हूं कि कोई भी मनुष्य किसी की किस्मत को बदल नहीं सकता। सही। मनुष्य के अंदर ये क्षमता नहीं है। ज्योतिष ज्ञान है, मैं ज्ञान दे सकता हूं, बट अगर आपकी किस्मत में बदलना लिखा है तो ही मेरे ज्ञान से आप अपनी किस्मत बदलवा सकते हो, और उसमें भी आपका कर्म ट्रैक अच्छा होएगा। अगर कर्म ट्रैक अच्छा नहीं होएगा तो मैं भी किस्मत बदलने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं तो नॉलेज ही तो दे रहा हूं। इस नॉलेज को आपने अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है। आगे बढ़ोगे तो आपकी तरक्की होती चली जाएगी। देखा जाए आज हम क्या कर रहे हैं कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में जितने भी एंसेस्ट्रल ऋण दोष हैं, पैतृक ऋण भार हैं, पूर्व जन्म में जो पाप कर्मों से प्रायश्चित करने का काम हम करा रहे हैं। आप सोचो, पहले जो रेशो था 40% रिजल्ट का, आज वो रेशो 70-80% तक आ गया है। हम कुछ नहीं कर रहे, उसके जो पाप कर्म थे उनसे प्रायश्चित कराने का काम कर रहे हैं। जो यानी कि जो हमारे पूर्वजों के साथ, नहीं पूर्वज नहीं, पूर्व जन्म में हमारे द्वारा किए गए कर्म। ओके। हर मनुष्य अपने जन्म का प्रायश्चित करने के लिए इस दुनिया में आ रहा है। हर मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस दुनिया में आ रहा है, और जब तक वो प्रायश्चित पूरा नहीं होगा होता रहेगा, तब तक उसको जन्म मिलते रहेंगे। हाँ, ये जन्म, ये मनुष्य की जो योनि है, पता कितने 4 लाख वर्षों की है मनुष्य की योनि। यानी कि उसको 4 लाख बार, 4 लाख वर्षों तक उसको आना पड़ेगा, यहाँ पे रहना है। जैसे कहते हैं ना 84 लाख योनियों में जन्म। हाँ। तो मनुष्य की योनि भी 4 लाख योनियां हैं। आपको 1 बार जन्म, 2 बार जन्म, जब तक आपके पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारी जन्म कुंडली में जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ ये ग्रह स्थित हो जाते हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां हमारे पैतृक ऋण भारों को इंडिकेट करती हैं, इंडिकेशन देती हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म तो उसके पाप कर्मों के साथ हो रहा है ना। सही बात।
हाँ। तो जन्म कुंडली में कुछ ऋण भारों के आधार पर हम मेहनत करते हैं पर फल नहीं प्राप्त कर पाते। 90% मैंने आपको बोला था ना कि इस दुनिया के 90% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं फल नहीं मिलता। 90% लोग वो कौन है? जिन्होंने पाप कर्म किए हैं, उसका प्रायश्चित अभी तक नहीं किया है। जिस दिन प्रायश्चित पूरा होएगा, जिस दिन प्रायश्चित पूरा होएगा, उस दिन उनकी मेहनत का जो फल होगा वो कई गुना बढ़ता चला जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं कि उसकी कुंडली में कौन कौन से ऋण दोष हैं, उन ऋणों का प्रायश्चित कराने का जो भी ऋण का जो भी सॉल्यूशन है, जो भी ऋण का जो भी सॉल्यूशन है, उसी के हाथ से कराते हैं। इसी वजह से हमारा जो रेशो है आज 70-80% तक आ गया है। 100% तो देखो हो ही नहीं सकता, पर मैं कहता हूँ इसको भी अगर आज हमने मेंटेन कर लिया तो ये बहुत बड़ी बात है। बट हर इंसान को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पाप तुझसे पिछले जन्म में हुए हैं और इन पापों का प्रायश्चित तो हम करा रहे हैं, लेकिन आगे जीवन में कभी ऐसी कोई गलती ना हो, उसके लिए तुझे ही ध्यान रखने। तेरे कर्म अच्छे होंगे, तुझे भगवान देने में कोई कमी नहीं करेगा, पर तेरे कर्म फिर खराब हो गए फिर वाइप हो जाएंगे। फिर इस जन्म के भी अपने पाप कर्म है ना। ऋण भार, मनुष्य का जन्म इस जीवन में जो होता है ऋण भारों के साथ होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अच्छे ग्रह काम करना बंद कर देता है। हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां ये अच्छे से काम नहीं कर पाती। अच्छे योग हैं, अच्छे राजयोग हैं, सब कुछ अच्छे योग हैं, बट ग्रह काम नहीं कर रहे क्योंकि हम पूर्व जन्म के ऋणों से पीड़ित हैं। तो जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा तब तक हमें अच्छे ग्रहों के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो हमें चाहिए कि अपने ऋण भारों को समाप्त करें। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र, बुध, राहु दूसरे, पांचवें, 9वें, 12वें घर में बैठ जाए तो पितृ ऋण दोष बनता है। इसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि बुधवार से 43 डेज पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाए। इससे पितृ ऋण दोष बनता है खुद का, इससे पितृ ऋण दोष बनता है। किसी मंदिर को तोड़ देना, पीपल का पेड़ काटना, नास्तिक हो जाना, भगवान का अनादर करना। इसका उपाय है कि 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, अपना प्रायश्चित पूरा करने सोच के साथ, और अपने घर में परिवार में सबसे बराबर पैसे इकट्ठे करके किसी भी ऐसे मंदिर में दान कर दे जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। शुक्र, शनि, राहु, केतु 5वें घर में बैठ जाएं तो इससे सवदोष ऋण दोष बनता है। आपका कारण कुल की रस्मों रिवाजों का पालन ना करना, मंदिरों को तोड़वाना, अपने परिवार में संस्कारों के समय उनकी अवहेलना करना, मजाक बनाना। तो उसके लिए जितने भी घर में ब्लड रिलेटिव हैं सबसे बराबर पैसे लेकर सूर्य विष्णु यज्ञ करना। सूर्य, चंद्रमा, राहु दूसरे या 7वें घर में होना पत्नी ऋण या पति ऋण दोष बनाता है। आपका कारण किसी की, अपनी पत्नी या कुल की किसी स्त्री का किसी लालच या संबंध के कारण मार देना, किसी ऐसे स्त्री को जान से मार देना जो मां बनने वाली थी, या अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरे स्त्री के साथ फिजिकली होना, पत्नी को धोखा देना, पत्नी ऋण दोष बनाता है। तो इसके लिए किसी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाए। तीसरे घर में चंद्रमा का होना कन्या बहन ऋण का दोष बनाता है। किसी की लड़की या बहन की हत्या करना, हद से ज्यादा जुल्म करना, बहन का ख्याल ना रखना, या लड़कियों को धोखा देना, उनको झूठ बोल के उनका मिसयूज करना, पीले रंग की कोड़ियां जलाना और लड़कियों की और बहनों की केयर करना, यही प्रायश्चित है। चौथे घर में केतु का होना पूर्व जन्म में माता को अपनी संतान पैदा होने का माता को दुखी करना, दुर्व्यवहार करना, दुखी हो जाने पर माता का घर छोड़ के चले जाना, उनकी मृत्यु हो जाना, उसका पाप फल भोगने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो इसका प्रायश्चित है अपनी माँ की सेवा करो, एक सिल्वर कॉइन बहते पानी में जल प्रवाह करो और माँ की सेवा करो। दूसरे को भी इस रास्ते पर लेके जाओ, दूसरे लोग भी, आपके सर्कल के लोग भी जो मिले उनकी, वो अपनी माँ की सेवा करें, यही प्रायश्चित है। बुध और शुक्र का पहले और 8वें घर में होना, इससे पारिवारिक ऋण दोष बनता है। बच्चों के जन्मदिन पर घर से बाहर रहना, अय्याशी करना, बच्चे का बर्थडे है और आप किसी के साथ अय्याशी कर रहे हो, परिवार में बच्चों का कोई फंक्शन है, आप बाहर हो, विदेश टूर पे हो, तो उससे पारिवारिक ऋण दोष, किसी के पके हुए खेत को या किसी की मेहनत के फल को डिस्ट्रॉय कर देना,
फैक्ट्रियों में आग लगा देना, खेत में आग लगा देना, उससे पारिवारिक ऋण दोष बनता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल के 10वें या 11वें घर में होना ये इंडिकेशन देता है कि यह व्यक्ति पूर्व जन्म के पाप कर्म को से मुक्त होने के लिए जन्म लेकर के आया है। पाप का कारण किसी की कोई प्रॉपर्टी या मकान या जमीन ले लेना, उसकी कीमत अदा ना करना। किसी से आज हमने कोई चीजें ले ली, उसको वापस नहीं करी, इसका ऋण तो उतारना ही पड़ेगा ना। इस जन्म में नहीं उतार के पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। आज तो हमें थोड़ा सा लगता है छोड़ो यार, वो तो मांग ही नहीं रहा, और कितने जन्म आपको लेने पड़ेंगे उनके पैसों को जब तक आपका किसी भी जन्म में उसके वो पैसे आप लौटाओगे नहीं, आपके पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। सूर्य, मंगल और शुक्र का 12वें घर में होना जन्म कृत ऋण दोष से पीड़ित करता है। आपका कारण ससुराल से धोखा करना, ससुर जी से, सास से बदतमीजी से बात करना, गाली गलौज करना, उनके बारे में बुरा बोलना, उनकी कहीं पर बुराई करना, या ऐसे ढंग से कि पूरा उनका कुल तबाह हो जाए। चीट करना, कितने लोग हैं जो दहेज के लिए बेटी को जला देते हैं, बेटी को मार देते हैं, बेटी को तड़पाते हैं या बेटी को वापस भेज देते हैं। तो ये पाप इकट्ठा तो करते जा रहे हैं। इसका एक नारियल जल प्रवाह करो और अपने सास ससुर, अपनी जो अपने इन-लॉज फैमिली है उनकी टेक केयर करो। उसके बाद मंगल का 6ठे घर में होना ये प्रकृति ऋण दोष, भतीजे, भांजे या भाई के बच्चे या दोस्त के बच्चों के साथ चीटिंग करना, डॉग को मारना, मरवा देना, जीव जंतु की हत्या करना, आपकी वजह से कोई पक्षी मारा जा रहा, आपकी वजह से आप कोई भी दुनिया में आज नॉनवेज खाता है और उसकी वजह से वो मारा जा रहा है, चाहे वो बकरा है, बकरी है, चाहे वो मुर्गी है, कोई भी, अगर उसकी वजह से वो मारा जा रहा है तो इससे प्रकृति ऋण दोष। प्रकृति ने इसलिए नहीं बनाया, आप पेड़ काट रहे हो, ये सब पाप के कारण है, इससे प्रकृति ऋण दोष बन रहा है। और जब प्रकृति ऋण दोष बन रहा है तो इसके लिए किसी भी डॉग शेल्टर में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाओ और किसी विधवा स्त्री की सेवा करके उनका आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वाद से, उनके पुण्य प्रताप से इन पापों से बचा जा सकता है। इन सब की मुक्ति करनी चाहिए व्यक्ति को। अपने घर में जितने भी ब्लड रिलेटिव हैं सबसे बराबर पैसे लेकर के तब सूर्य विष्णु यज्ञ कराना चाहिए, ताकि उसके साथ उसका जो पूरा परिवार है वो भी इन दोषों से, पापों से मुक्त हो जाए। और सारे दान खुद करने चाहिए अपने हाथों से। तो आज हम जितने भी लोगों का यज्ञ कराते हैं उनकी पूरी फैमिली के जितने भी ऋण दोष हैं उनको उतारने का। और ये देखिए 2011, 12, 13 से हम करा रहे हैं। हमने लोगों की लाइफ को समझा है, लोगों की तरक्की को समझा है कि उस व्यक्ति ने अपने कुछ समय में कितनी तरक्की, अब हम उसको बात करते हैं 2, 4, 6 महीने में, 1 साल में, हम देखते हैं उसकी तरक्की कितनी ज्यादा हो रही है। तो मैंने यही देखा है कि आज 70-80% भी, मैं शायद हो सकता है 90% हो, बट फिर भी मैं 70-80% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी और भी बहुत सारी चीजें, उसके कर्म जुड़े हैं, उसकी आस्था जुड़ी है, उसकी बहुत सारी और भी चीजें जुड़ी हैं जो वो आज के बाद भी करेगा या कर रहा होगा। तो मेरा यही है कि सिर्फ हम तो उसके पापों का प्रायश्चित तो करा ही रहे हैं, अब तो समझदार बन जाओ, आगे कोई पाप ना हो, उस पर ध्यान देना है। यही तो कर्म है। कर्मों के बारे में भी हमें ये समझना है कि अच्छा और बुरा क्या है। किसी भी क्रिया को जो हम करते हैं उसमें अच्छाई और बुराई को समझें। जो अच्छाई है वो अच्छे कर्म है, जो बुरी क्रिया है वो बुरे कर्म है। अच्छे कर्मों से पुण्य फल बनते हैं, यही पुण्य प्रारब्ध का रूप लेते हैं और मनुष्य को अच्छे घर में, आप सोचो आज अडानी अंबानी के घर में कोई पैदा हो जाए, उसको कुछ सोचने की नीड है? बिल गेट्स, वॉरेन बुफे के घर में कोई पैदा हो जाए, उसके पास तो सब कुछ है। तो यही अच्छे कर्मों का फल है कि अगर आपके अच्छे कर्मों से अच्छे पुण्य बने, इन पुण्यों से आपका जो प्रारब्ध तैयार होगा ना, आपको जीवन में स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। तो एक बात जो आप पहले बीच में आपने छेड़ी थी कि पेड़ों की योनियां होती हैं, ये थोड़ा सा बताइए ना इसके बारे में। देखो, जैसे कहा गया है ना कि 84 लाख योनियां होती हैं जिसमें जन्म लेना पड़ता है। उन 84 लाख योनियों में 30 लाख योनियां तो सिर्फ वृक्ष, पेड़ पौधे, अच्छा, ओके, जो फ्लावर्स होते हैं, फल वाले पौधे होते हैं तरह तरह के, उनके अंदर भी तो जान है ना। तो 30 लाख योनियां तो सिर्फ
इनकी होती हैं। उसके बाद 11 लाख योनियों में जलचर आते हैं जो जल के अंदर रहते हैं। ओके। जल के अंदर रह करके दूसरे जलचर को खा करके अपना पेट भरने का काम करते हैं। 11 लाख के बाद 10 लाख होते हैं जिसमें कीड़े मकोड़े आते हैं, जीव जंतु आते हैं। कीड़े मकोड़े, उनकी भी जो लाइफ है, उनके भी जो जन्म है, वो करीबन 10 लाख योनियां होती है। उसके बाद 20 लाख होती है पशु पक्षी, उनकी योनियां है। 20 लाख बार उनकी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद आती है करीबन 10 लाख के अप्रोक्स जो पशु हैं। पशुओं में शेर, चीता हो गए, भालू हो गए, बैल हो गए। किस तरीके से देखो उनका जीवन होता है, एक दूसरे को मार काट करके जीवन यापन करना पड़ता है। फिर इन सब के बाद जो जन्म होता है वो जन्म होता है गाय का। हाँ, जो मैं बता रहा था, इन पशुओं का योनियां है, इनकी 20 साल योनि है। और पशुओं के बाद फिर गाय का जन्म होता है। एक जन्म होता है, उस जन्म के बाद जब मृत्यु होती है उसके बाद 4 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य का एक बार जन्म होगा, फिर 2 बार जन्म होगा, फिर 3 बार, तब तक होता रहेगा जब तक आपके पापों का प्रायश्चित नहीं हो होगा। जाता। और मैं आपको बता दूं कि मनुष्य में भी 4 वर्ण बने हुए हैं। सबसे पहले जो मनुष्य में जन्म मिलता है वो शूद्र वर्ण में मिलता है, जिसमें सेवा भाव हो, वो शूद्र वर्ण है। उसके बाद उनसे जब मुक्ति मिलती है, जब मोक्ष मिलता है, तो शूद्र से अपग्रेड होकर के जन्म मिलता है वैश्य वर्ण में। 1 बार, 2 बार, 500 बार, 5000 बार, 50,000 बार। जब वहां मोक्ष प्राप्त होता है तब जन्म मिलता है क्षत्रिय वर्ण में। वैश्य वर्ण, जैसे शूद्र वर्ण के अंदर सेवा भाव हो, वैश्य वर्ण के अंदर मैनेजमेंट भाव हो, रख रखाव, जिसके अंदर सभी व्यवस्था वाली चीजें हो। फिर उसके बाद क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण में भी 1 बार, 500 बार, 5000 बार, कितनी बार भी हो सकते जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता। और क्षत्रिय का मतलब जिसके अंदर रक्षा का भाव हो। फिर अंत में जन्म मिलता है ब्राह्मण वर्ण में, जिसके अंदर ज्ञान बांटने का भाव हो, जो लोगों को सही रास्ते पर ले जाने की क्षमता रखता हो। क्षत्रिय वर्ण जो लोगों की रक्षा करता हो, वैश्य वर्ण जो लोगों का ध्यान रखता हो, खाने पीने की व्यवस्था, दान वीर हो, और शूद्र जिसके अंदर जो लोगों की सेवा करे, टेक केयर करे। कहते हैं कि विष्णु जी के मस्तिष्क से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का, शुकपेट से वैश्य का और तलुओं से शूद्र का जन्म हुआ। तो जब ब्राह्मण वर्ण से, ब्राह्मण योनि वर्ण से जब मुक्ति मिलती है, तब उसके 4 लाख योनियां पूरी हो चुकी होती हैं। तब व्यक्ति परम लोक को प्राप्त होता है, जिस लोक से वो इन योनियों में आया है। ये सब पापों से भरी योनियां हैं कि पापों का प्रायश्चित करने के लिए इन योनियों में जन्म मिला है। मनुष्य के बाद मनुष्य का ही जन्म मिलेगा, ये तय है। गरीब घर में मिलेगा, अमीर घर में मिलेगा, पूरे शरीर के अंगों के साथ मिलेगा, या अपंग जन्म मिलेगा, ये आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपकी जन्म भूमिका होगी, वैसे ही आपको माता पिता, भाई बहन, ये जो संबंध है, ये संबंधी हैं, ये जो रिश्ते हैं, ये सब आपके कर्मों के आधार पर मिलते हैं। भगवान की किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी ना है कि ये अमीर घर में पैदा होगा, वो गरीब घर में होगा। इसके अच्छे माँ बाप होंगे, उसके माँ बाप उसके ऊपर अत्याचार करेंगे, इसके भाई बहन इसका ध्यान रखेंगे, उसके भाई बहन उसका ध्यान। भगवान का इन सब से कोई, एक शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है, उसको आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो। एक बच्चे का जन्म होता है तो किस नाम से उसको पुकारा जाता है? एक बहुत बड़ी व्याख्या आपको दे रहा हूँ, मतलब कुछ भी बोल देते हैं हम तो। इस प्रकृति से उस बच्चे को क्या नाम मिला? बच्चा या मनुष्य, बेटा हुआ। बेटा। कोई भी पूछेगा क्या हुआ जी? बेटा या बेटा हुआ है। हाँ। तो ये प्रकृति नाम उसको मिला बेटे का। दूसरा उसको नाम कब मिलेगा? जब उस घर में एक बच्चा और होगा। यानी कि पहले वो बेटा था,
अब वो भाई हो गया। भाई माँ बाप तो भाई हमारा बेटा है। अब लड़की को कोई पूछेगा ये मेरा भाई है, माँ बाप तो बोलेंगे मेरा बेटा है, लड़की बोलेगी मेरा भाई है। हाँ। तीसरा नाम मिलेगा जब उसकी शादी होगी, जी मेरे पति है। हम्म। चौथा नाम मिलेगा जब वो बाप बनेगा, जी मेरे पिता है। पांचवा नाम मिलेगा जब बहन के बच्चा होगा, मेरे मामा है ये। फिर भाई और हैं या बहनें और हैं, चलो भाई के बच्चे अंकल हो गए, चाचा हो गए, ताऊ हो गए। फिर उसको नाम कब मिलेगा? जब उसकी बेटी और बेटे के बच्चे होंगे, तब वो नाना भी बन गया, दादा भी बन गया। लेकिन इंसान कितने हैं? इंसान तो एक ही है ना। तो ऐसे ही मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। माता पिता भाई बहन ये सब शरीर के रिश्ते हैं, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए इन संबंधों के लिए पाप मत करो, मेरा बस ये कहना है। इतने पाप मत करो कि आपका जीवन जो है आपके लिए ही दुश्वार बन जाए। तो स्वामी एक, भगवान तो एक ही है ना, उसको किसी भी नाम से। जैसे अब वो आदमी लंदन गया, पेरिस गया या कहीं घूमने गया, बेटे ने बोला पापा मेरे लिए ये ले आना, माँ ने बोला बेटे मेरे लिए ये ले आना, पुत्री ने बोला पापा मेरे लिए ये ले आना, भांजे ने बोला मामा मेरे लिए ये ले आना, पोते ने बोला दादू ये ले आना, देवते ने बोला नानू ये ले आना। वो सबके लिए, बीबी ने बोला ए जी मेरे लिए ये ले आना, सबके लिए। किसी के लिए चॉकलेट या जो भी उन्होंने मांगा वो सबके लिए लाके दे दिया। उसी रिश्ते में जिस तरीके से उन्होंने मांगा, जिस रिश्ते में मामू मेरे लिए क्या लाए, दादू मेरे लिए क्या लाए, पापा मेरे लिए क्या लाए, बेटा मेरे लिए क्या लाया, पतिदेव मेरे लिए क्या लेकर के आए, सबकी है केयर कर दी, सबको उनकी चीजें दे दी। भगवान क्या करते हैं? उनको हे विष्णु भगवान, हे ब्रह्मा जी, हे शिवा, हे दुर्गा माता, जिस नाम में भी आप उनको पुकारोगे ना, या दूसरे धर्मों में भी, चाहे अल्लाह बोल लो, चाहे वाहेगुरु बोल लो, चाहे गॉड बोल लो, जिस रूप में आपका विश्वास है, जिस धर्म में आपका विश्वास है, जिस तरीके से आप उनको याद करोगे, ईश्वर उसी रूप में आकर के आपकी केयर करेंगे। ईश्वर ऐसे ही है। ईश्वर आपके कभी दुश्मन बन नहीं सकते। सिर्फ वो कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, वो मेरे पे छोड़ दे। अगर आपने अपने कर्मों पर ध्यान दिया और आपने फल की इच्छा नहीं की, आपको जीवन में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। उसका जीते जागते उदाहरण इस दुनिया के सारे रिच लोग हैं। आप उनको मिलोगे, कभी आपको उनके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा तो मेरी बात की सत्यता आपको पता चल जाएगी। आज मैं बता देता हूं, मैं अपने जीवन में सिर्फ इसी बात को लागू करके चलता रहता हूँ। मेहनत करता हूँ, अच्छे कर्म करने की कोशिश करता हूँ। फल भगवान कब किस वे में देते हैं पता ही नहीं चलता। एक चीज, छोटा सा सवाल है जी। अगर कोई पुराने ऋण लेकर आया है, यानी कि पुराने कर्म उसके बहुत खराब थे, या उसको फल भोगना है, यहाँ पर ठीक न्यूट्रलाइज करना है, उसको ठीक करना है, उसका फास्टेस्ट तरीका क्या है कि अपने पुराने पापों को या पुराने बुरे कर्मों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इस जन्म में? देखिए, फास्टेस्ट तरीका ही उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति है। उसके जो जीवन जीने का तरीका है, उसके जो आपने आपस में जिनके साथ वो रह रहा है उनके साथ उसका जो व्यवहार है, यही फास्टेस्ट तरीका है। ओके। आपके सबसे क्लोज अभी कौन है? आप दिन भर, पूरे दिन भर क्या करते हो? आप 1000 नए लोगों को तो नहीं मिलते ना। नहीं। दिन में कुछ ऐसे लोगों को तो मिलते हो ना जिनसे रोज ही मिलना होता है। जैसे आपके माता पिता हो गए, आपका भाई हो गया, आपकी बहन हो गई, आपकी पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, या आपके जो स्टाफ हो गए, इनके साथ आप अच्छे से पेश आना शुरू कर दो एवरी डे। इसी को कर्मा कहते हैं। क्योंकि भगवान ने पहले जो रिश्ते, जो जिनका संबंध आपके साथ जोड़ा है, पहले उनके काम आ जाओ। आप दूसरों पे दान मत करो, पहले इनके काम आ जाओ। इनकी आपने टेक केयर कर ली, इनको केयर कर ली, इसी को कर्मा कहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई फाइनल वर्ड्स मेरे लिए जो आप कुछ कहना चाहते हैं? देखो, आज पहली बार मैं भी इतने सारे, मैं सही बताऊं, बहुत ज्यादा पॉडकास्ट करता नहीं हूँ हालांकि, क्योंकि मेरी लाइफ में ना ट्रैवल बहुत है। और मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि इंडिया में तो एस्ट्रोलॉजर भरे पड़े हैं, तो यहाँ की लोगों की किस्मत को तो बदल ही देंगे। बाहर कमियां हैं,
बाहर बहुत कमी है, बाहर लोगों को सही बताऊं सही ज्ञान की बहुत जरूरत है। और मैं पैसे के लिए, कहीं भी पैसे के लिए ट्रैवल नहीं करता। मैं सिर्फ ये सोच के ट्रैवल करता हूं कि मैं मानव जीवन के, मनुष्य के काम आ सका। और विदेशों में सच में मेरे जैसे लोगों की बहुत नीड है। प्यार कहीं छूट गया है, सैडनेस है, तो इसलिए ट्रैवल बहुत ज्यादा रहती है। फिर भी जो दो चार पॉडकास्ट करने का मौका मिला, भी मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें हॉरर से रिलेटेड हुआ था। सही बताऊं, उसके बाद मेरे पास कई पॉडकास्ट मैंने सबको मना कर दिया कि ये मेरा विषय नहीं है। भूत प्रेत होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो भूत है ना, वो करोड़ों भूतों का मुकाबला करने में सक्षम है। डर से मैंने पैसा नहीं कमाना। एस्ट्रोलॉजर का क्या काम होता है कि डरा के पैसा कमा लो। पैसे कमाने के सिर्फ दो तरीके हैं, ज्ञान देके या डरा के। अरे तेरी कुंडली में तो मृत्यु योग है, तेरा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करने से ठीक हो जाएगा। ये डर के पैसा आदमी दे देता है। तेरी बेटी का डिवोर्स है, तेरे बेटे के साथ ये है, डर के पैसा कुछ भी दे देता है। लेकिन ज्ञान, सही अच्छे रूप से पैसा कमाने के लिए पहले तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए। फिर ज्ञान को सही समय पर सही रूप से बांटना, बताना, तब आदमी आपके ऊपर पैसा खर्च करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। उसका विश्वास, ज्ञान होगा तो उसका विश्वास आप जीत लोगे। जब उसका विश्वास होगा तो वो आपके लिए कुछ भी। और मैं कहता हूं, अगर आपने लोगों का भला करना सीख लिया ना, आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनकी किस्मत बदलेगी ना, वो भी आपकी किस्मत को रातों रात बदल देंगे। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। कितने लोग हैं जो आज मुझे इतना प्यार करते हैं, शायद कितने एस्ट्रोलॉजर अपने पूरे जीवन में इतना पैसा नहीं कमाएंगे जितना वो एक मुट्ठी ऐसे दे देते हैं। यही कर्म की परिभाषा है, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा कर्म करता चल। तो आपके साथ आज का ये पॉडकास्ट करके सच में कहते हैं ना, फिर से मेरी इच्छा रहेगी कि आपके साथ में दोबारा पॉडकास्ट जरूर करूं। इस पे भी एक शेर सुनाता हूं। आपसे मिलकर तमन्ना यही हुई, आपसे मिलकर तमन्ना यही हुई, एक बार फिर मिलूं गर जिंदगी रही। वाह, बहुत ही सुंदर। और जितना आपको ज्ञान है उतने ही अच्छे इंसान है आप। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोगों ने पॉडकास्ट अब तक देखा है उनको भी ये महसूस हुआ होगा। और मुझे खुद आपसे मिलके मैं कर्म की एक अलग परिभाषा को समझ पाया हूँ। और मैं जानता हूँ इस बात को कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। तो वापस से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए, एंड इतना सारा ज्ञान बांटने के लिए, और इतने सारा विजडम, एंड इतने सारे लोगों को जो इस पॉडकास्ट के बाद लाखों लोगों को जो मदद होगी, उसके लिए आपको पहले से ही आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक जल्दी हमें दोबारा मिलना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।